बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 11 एक्सरसाइज 11.6 स्टार्ट करेंगे। 11.6 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। सिलेंडर्स की समझ तो आपको आ गई होगी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम का मतलब है कि उसके अंदर कितनी स्पेस है, कितनी जगह है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है, बॉटल है, सिलेंडर शेप में है। ठीक है, अब इसमें कितनी स्पेस है, कितनी जगह है, इसमें क्रीम कितनी आ सकती है। जैसे कि हमारे पास सिलेंडर होता है, उसमें कितनी गैस आ सकती है। इसी तरह हमारे पास जो है हमारे पास जो बाल्टी होती है उसमें कितना पानी आ सकता है, सिलेंडर शेप में हो। तो जिस तरह हमारे पास टैंकर्स होते हैं पेट्रोल के, तो उसमें वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, तो उसमें कितना पेट्रोल आ सकता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास। उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए आर रेडियस होना चाहिए और आपके पास हाइट होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आप वॉल्यूम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये शेप जो गिवन है, ये किस फॉर्म में है, सिलेंडर। ये सिलेंडर, इसकी शेप कौन सी है, सिलेंडर है। क्वेश्चन में कहा भी है कि ये जो दो सिलेंडर्स आपको गिवन है, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि इसमें कितनी स्पेस है, कितनी जगह है। इस फर्स्ट वाले सिलेंडर के साथ ही नीचे रेडियस ऑफ बेस दिया हुआ है। रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से जो लाइन जाती है, जो डिस्टेंस होता है इसके सरकमफ्रेंस के साथ, इसकी बाउंड्री तक, वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम अपना गिवन लिखेंगे कि हमारे पास रेडियस कितना है। रेडियस ऑफ बेस का जो रेडियस है वो हमारे पास है 2.1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, ये 15 का जो निशान, ये इस यहाँ से एरो का साइन है, वहाँ पे से एरो का साइन है, ये हमारे पास 15 है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने एरिया ऑफ बेस, ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस। ठीक है, बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये फॉर्मूला आपने याद रखने हैं, इनके ये सारे फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। एरिया ऑफ बेस इसकी क्या है, ये है, किस फॉर्म में है, सर्कल फॉर्म में है, तो सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई होगा, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आप एरिया ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं या पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास h ही आ जाएगा। अब हमने जस्ट वैल्यूज पुटिंग करनी है। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई आर हमारे पास क्या है, 2.1 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, मल्टीप्लाई h हमारे पास कितना है, 15 सेंटीमीटर। ये हमने पुटिंग कर दी है। अच्छा जी, अब हमने इस स्क्वायर को खत्म कर देना है। 7 मल्टीप्लाई, पहले तो पॉइंट को खत्म कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 10। पॉइंट के नीचे 1, जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे उतने जीरोस लगेंगे। ये सेंटीमीटर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। जैसे आपको इजी लगे आप उसी तरह करें। मुझे पॉइंट खत्म करना ज्यादा इजी लगता है और उसके बाद स्क्वायर लेना, क्योंकि कैंसिलेशन बहुत ज्यादा इजीली हो सकती है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वैल्यूज जो है हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 21 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए कैंसलिंग पॉसिबल है। कैसे कैंसलिंग हो सकती है, 7 1 is 7, 7 3 are 21। अगेन कैंसलिंग हो सकती है, कैसे, यहाँ पर देखें 5 2s are 10 और 5 3s are 15। अगेन कैंसलिंग हो सकती है, 2 1 is 2 और 2 11s are 22। और कैंसलिंग नहीं हो सकती। अच्छा जी, क्या बच गया, 11 बच गया है, और क्या बच गया, 3 बच गया है, 3 सेंटीमीटर, और क्या बच गया, 21 सेंटीमीटर, और क्या बच गया, 3 सेंटीमीटर, और नीचे क्या बच गया है, नीचे बच गया है सिर्फ 10। अच्छा जी, अब इसको और इसको, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 2079, और सेंटीमीटर्स कितने हैं, सेंटीमीटर 3 हैं, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे क्या बच गया है, 10। कितने डिजिट्स हैं 10 में, कितने जीरोस हैं, 1 0 है, तो हमने 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 9.702। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 207.9 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा आपका क्यूब में होगा। अच्छा जी, अब सेकंड सिलेंडर की बात है। सेकंड सिलेंडर में ये देखें शेप, यहाँ पर हमारे पास ये पूरी लाइन, आप इसको देखिए पूरी लाइन नजर आ रही है, पूरी लाइन है, तो इसका मतलब है डायमीटर गिवन है और साथ में हाइट गिवन है। तो साथ साथ हम पिक्चर को देखते जाएंगे, फिगर को देखते जाएंगे और अपने क्वेश्चन को, इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है हम उसको मैंशन करेंगे। हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास है 30 मीटर। ठीक है, और डायमीटर गिवन है, डायमीटर हमारे पास है 7 मीटर।
ये है, ये गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास हमेशा याद रखें, अगर ये सर्कल है, सर्कल ये सेंटर है, सेंटर से जो लाइन, ये सेंटर से यहाँ तक हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस। और सेंटर से अगर हमारे पास कोई लाइन पूरी पास हो तो वो क्या कहलाती है, डायमीटर। मीन्स कि दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं। और जब हम एक रेडियस को फाइंड आउट करते हैं तो जब डायमीटर को हम हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो वो हमारे पास एक रेडियस बन जाता है। दो रेडियस एक डायमीटर बनाते हैं और डायमीटर को जब हम हाफ करते हैं, दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रेडियस आता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए रेडियस, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में क्या यूज हुआ है, आर। इसलिए हम डायमीटर को क्या करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस इक्वल है d डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। d का मतलब क्या है, डायमीटर, ठीक है। d का कितना है, 7 मीटर, और ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो r हमारे पास कितना आया है, जब हम r को 7 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर आप रफ वर्क में डिवाइड कर लें, 7 को 2 पे डिवाइड करें, 2 3 are 6, ये हो जाएगा -1, पॉइंट लगाएं 0, 2 5 are 10, ये ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, r हमारे पास आ गया है। अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। फॉर्मूला आपने मस्ट मेंशन करना है। एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। अच्छा जी, पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है 3.5 मीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी है 30 मीटर। इस पे स्क्वायर नहीं है। पहले हम पॉइंट को खत्म कर लेते हैं, 22/7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 10 मीटर, और ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये आ जाएगा 30 मीटर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वैल्यूज हमारे पास 2 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 35 मीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर डिवाइडेड बाय, मीटर नहीं आएगा, एक ही दफा आएगा 10, और मल्टीप्लाई 30 मीटर। यहाँ पर देखिए कैंसलिंग पॉसिबल है, 10 1 is 10, 10 3 are 30, ठीक है। 7 1 is 7, 7 5 are 35, अगेन 5 1 is 5, 5 2 are 10, और इस 2 की अगेन कैंसलिंग हो सकती है, 2 1 is 2, 2 11 are 22। तो हमारे पास जो बच गया है पहले तो वो लिख लेते हैं, 11 बच गया है, मल्टीप्लाई 5 मीटर बच गया है, 35 मीटर बच गया है, और 3 बच गया है, बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 11 और 5, और मीटर हमारे पास कितने हैं 1 2 and 3, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, उसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग सिलेंडर। सिलेंडर से रिलेटेड हमने जो जो चीज़ें यहाँ पर इस टेबल में मिसिंग है, हमने वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि पार्ट 1 में हमारे पास रेडियस गिवन है, डायमीटर मिसिंग है, डायमीटर को फाइंड आउट करना है, हाइट गिवन है, और वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसी तरह बाकी पार्ट्स भी हमने इसके करने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें हमारे पास रेडियस गिवन है, और क्या गिवन है, और हाइट गिवन है। सबसे पहले तो हम डायमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। डायमीटर किसके इक्वल होता है, आपको मैंने पहले भी कहा था, आप इसके लिए बेशक अपने लिए सर्कल का शेप ड्रॉ कर लें, सर्कल ड्रॉ कर लें। ये हमारे पास सेंटर है, एक रेडियस जो है वो ये सेंटर से जो लाइन, सेंटर से हम अगर कोई भी लाइन खींचें और वो बाउंड्री को टच करे तो वो क्या कहलाता है, रेडियस। लेकिन अगर कोई लाइन सेंटर से पास हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डायमीटर। चाहे वो इस तरह हो, चाहे वो इस तरह हो, चाहे वो इस तरह हो, लेकिन सेंटर से पास हो। तो यहाँ पर देखें, ये एक हाफ रेडियस हो गया और ये एक रेडियस हो गया, तो दो रेडियस मिलके क्या बनाते हैं, डायमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि डायमीटर D इज इक्वल टू 2 रेडियस। जब 2 रेडियस मिलेंगे तो वो डायमीटर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, 2 5 are 10 सेंटीमीटर। डायमीटर, इसका डायमीटर हमारे पास क्या आया है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इसको हाफ करेंगे तो एक रेडियस आ जाएगा। अब हमारे पास हाइट गिवन है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, पाई आर स्क्वायर गिवन नहीं है, आपने खुद याद रखना है। यहाँ पर हमने इसमें जस्ट पुटिंग करनी है। V इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और हमारे पास मल्टीप्लाई आर कितना है, आर है 5 सेंटीमीटर, उसके ऊपर स्क्वायर है, और एच कितना है, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 5 are 25, या आप इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए कैंसलिंग तो हो नहीं सकती, तो इन सबको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 5 are 25, 25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 10 से, तो ये हमारे पास 250 बन जाएगा, और 250 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5500 डिवाइडेड बाई 7, और 7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर्स कितने हैं हमारे पास 3 हैं। अच्छा जी, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम 785.7।
और सेंटीमीटर क्यूब 1 भी है, तो बस पॉइंट के बाद 1 से या 2 डिजिट्स लिखा करें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 785.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास क्या आया है, वॉल्यूम आया है, आप 1 भी लिख लें। अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ये टेबल इसलिए बड़ा बनाया है ताकि इसको साथ साथ हम सॉल्व करें। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में रेडियस हमारे पास नहीं है और डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है, और हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, हाइट हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, और हाइट गिवन है, डायमीटर गिवन है, और रेडियस भी फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जब दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं तो रेडियस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्मूले में कि रेडियस इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2। जब डायमीटर को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो ये डायमीटर है, अब इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। जब भी डायमीटर गिवन होगा, रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो आपने 2 पे डिवाइड करना है, डी डिवाइडेड बाई 2। 2 1 is 2, 2 4s are 8। तो रेडियस हमारे पास कितना आया है, हमारे पास आया है 4 सेंटीमीटर। ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसी रेडियस को हमने यूज़ करना है। अच्छा जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम हमारे पास इक्वल है पाई आर स्क्वायर एच, ये है। अब इसमें हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू क्या है, 22/7 मल्टीप्लाई आर हमने फाइंड आउट कर लिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मजीद उसको सॉल्व करना है। देखते हैं अगर कैंसिल होता है तो कैंसिलिंग करेंगे, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। कैंसिलेशन हमेशा डिवीजन फॉर्म में होती है, ऊपर ऊपर कैंसिल नहीं होता। तो 7 के टेबल में ना 22 आता है, ना 4 आता है, और ना 12 आता है, इसलिए इसकी कैंसिलिंग नहीं हो सकती। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो हमारे पास आंसर आता है 4224। तो ये हो जाएगा 4224 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 7। अब इसको हमने 7 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ गया है 603.42 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है जो मिसिंग था। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, पार्ट 3 में हमारे पास रेडियस गिवन है जो कि है 4 सेंटीमीटर, और हमारे पास वॉल्यूम गिवन है पार्ट 3 में। वॉल्यूम कितना है, 704 मीटर स्क्वायर, v इज इक्वल टू 704 मीटर क्यूब, ये गिवन है। अब हमने डायमीटर भी फाइंड आउट करना है और हाइट भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि इसमें हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, और पार्ट 3 में हमने क्या करना है, डी भी फाइंड आउट करना है। साथ साथ मेंशन करते जाएंगे ताकि मिस्टेक ना हो। अच्छा जी, 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं, तो हम लिख लेते हैं कि d इज इक्वल टू 2r, d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है, d इज इक्वल टू 2 4s are 8, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। d हमने फाइंड आउट कर लिया। अब h को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो h के लिए हमारे पास वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है, पाई आर स्क्वायर और h। ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम कितना है, 704 मीटर क्यूब इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, अब r हमने हमारे पास गिवन है, और ये हो जाएगा h एज इट इज़ आता जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 704 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 22। ये ऐसे क्रॉस में जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इज इक्वल टू 4 4s are 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई h। अच्छा जी, अब ये 4 भी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, 704 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 16, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ h रह गया है। अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, इसमें 3 है, इसमें 2 है, और यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, यहाँ पर मीटर है। ठीक है, मीटर आपने लिखना है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, एक में मीटर लिखा है और एक में सेंटीमीटर, तो जो यूनिट गिवन हो आपने वही यूनिट लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, कैंसिलेशन अगर हो सकती है तो कर लें, अगर नहीं हो सकती आप सिंपल मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें। तो हम यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई करके 7 मल्टीप्लाई 704 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है 4928 डिवाइडेड बाय 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 16 से, तो ये हमारे पास आता है 352, और यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर क्योंकि 3 मीटर थे इज इक्वल टू h। अच्छा जी, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 4928 को डिवाइड करेंगे हम किस पे, 352 पे, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 14 मीटर। h हमारे पास क्या है, h हमारे पास है 14 मीटर। हाइट हमारे पास कितनी है, 14 मीटर है, जिसका वॉल्यूम ये है, जिसका डायमीटर ये है, और जिसका रेडियस ये है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल शेप टिन ऑफ मिल्क पाउडर। हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप मिल्क पाउडर का टिन है जो कि 14 सेंटीमीटर है, ये हाइट गिवन है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। इफ द डायमीटर ऑफ द टिन इज 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम अपनी गिवन चीज़ें लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। एक तो हमारे पास क्या गिवन है, एक हमारे पास हाइट ऑफ टिन गिवन है, हाइट ऑफ टिन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ टिन हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, और हमारे पास डायमीटर गिवन है, डायमीटर हमारे पास कितना है 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास क्या है, शेप कौन सी है, शेप सिलेंड्रिकल मिल्क पाउडर है। तो ये इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। आपने देखा भी होगा जो मिल्क का पाउडर का जो टिन होता है वो किस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हाइट हमारे पास गिवन है, हाइट हमारे पास कितनी है, h इज इक्वल टू 14, और डायमीटर गिवन है। डायमीटर, ये डायमीटर क्या होता है, वो लाइन जो सेंटर से पास हो वो क्या कहलाती है, डायमीटर। तो d हमारे पास कितना है 10.5। अब हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसमें r यूज होता है। तो सबसे पहले तो हमने डायमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियस में। तो रेडियस किसके इक्वल होता है, एज वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। जब हम डायमीटर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रेडियस आता है। तो इसको जब दो पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर कितना है 10.5 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आता है हमारे पास तकरीबन ये आता है 5.25, ठीक है। और इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड कि आप इसको ऐसे लिखें, और इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर लेती हूँ। 10.5 इसी तरह आ जाएगा। ये जो डिवाइड का साइन है इसको मैंने डिवाइड लिख लिया है, और ये मैंने लिख लिया है 2, ठीक है। ये हो जाएगा 10.5, पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। इसके नीचे क्या है 1, तो ये बन जाएगा 1/2। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 1/2। अब इन दोनों की कैंसिलिंग नहीं हो सकती, लेकिन इन दोनों की कैंसिलिंग हो सकती है। कैसे, 5 के टेबल पे। 5 के टेबल में क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10, ये हो जाएगा 5 2 ज़ार 10, और हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 इज 5। अगेन कैंसिलिंग नहीं हो सकती, तो हमारे पास आ जाएगा 21 इज 21, 2 2 ज़ार 4। यहाँ पर आप डिवाइड कर लें 21 को 4 पे, तो 4 5 ज़ार 20 हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास क्या बच गया 1, पॉइंट लगाएं 0, तो 4 2 ज़ार 8 आ गया हमारे पास। फिर माइनस करें 2, फिर हमने 0 लगा दिया क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 ज़ार 20, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 5.25, यहाँ पर आप देख लें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ 10, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 10, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा जी, एरिया ऑफ बेस टिन का जो बॉक्स है वो किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और हमने इसका एरिया ऑफ बेस, इसके जो नीचे वाली जगह है उसका एरिया लेना है, और वो किस फॉर्म में है, सर्कल फॉर्म में है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने उसका फॉर्मूला लिखना है। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। सिंपल पुटिंग करनी है, 22/7। आर हमारे पास कितना आया है 5.25, और यूनिट कौन सा है, सेंटीमीटर होल स्क्वायर, और यहाँ पर हाइट हमारे पास क्या है, हाइट हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आप पॉइंट खत्म भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, जो आपको इजी लगे आप वो वाला मेथड अप्लाई करिए। मेरे पास आ जाएगा 525 डिवाइडेड बाय 2 डिजिट्स हैं तो 100, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इसकी तो कैंसिलिंग हो सकती है, 7 1 इज 7, 7 2 ज़ार 14, तो इसको तो हम खत्म कर लेते हैं। ये हमारे पास बच जाएगा 22, और ये आ जाएगा 525 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। का मतलब क्या है कि ये वैल्यू 2 टाइम्स है, और 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कैंसिलिंग पॉसिबल है, तो आप देख लें कि कैंसिलिंग कैसे हो सकती है। 2 की टेबल पे पॉसिबल है, 2 1 इज 2, और ये हो जाएगा 2 5 ज़ार 10, 2 0 ज़ार 0, 50 आ गया है। अच्छा जी, अगेन 5 के टेबल पे पॉसिबल है, ऊपर कोई 0 नहीं है कि हम कैंसिल करें, तो 5 के टेबल पे पॉसिबल है। 5 1 इज 5, 5 0 ज़ार 0, और ये हो जाएगा 5 1 इज 5, और ये हमारे पास हो जाएगा 5 5 ज़ार 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 10 ज़ार 50, और 5 5 ज़ार 25। अगेन 5 पे पॉसिबल है, 5 2 ज़ार 10, और 5 2 ज़ार 10, और 5 1 इज 5। अगेन इस 2 और इस 2 का पॉसिबल है, ये हो जाएगा 11। यहाँ तक कैंसिलिंग हो गई है, इन दोनों की कैंसिलिंग भी हो सकती है 5 के टेबल पे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 2 ज़ार 10, और 5 0 ज़ार 0, ये हो जाएगा 5 1 इज 5, और ये हो जाएगा 0, और 5 5 ज़ार 25। अगेन 5 के टेबल पे पॉसिबल है, 5 4 ज़ार 20, और हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, और 5 1 इज 5। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो मैं इधर ही लिख लेती हूँ साइड पे, क्योंकि आगे जगह नहीं है, ठीक है। वैसे आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। जो बच गई हैं वैल्यूज़ वो क्या है, 11 बच गया है, और क्या बच गया है 21 सेंटीमीटर बच गया है। इसको मैं ज़रा सही लिख लेती हूँ। फिर हमारे पास क्या बच गया है, 21 सेंटीमीटर बच गया है, और नीचे क्या बच गया है, नीचे हमारे पास बच गया है ओनली 4,
ठीक है। और हमारे पास 1 सेंटीमीटर एक और है, क्योंकि क्यूब में आएगा आंसर। 11, 21 और 21 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 21, और फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 21, तो ये हमारे पास आता है 4851 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 4। और अब इसको हमने डिवाइड करना है 4 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 1212.75 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम है किसका, जो दूध का डब्बा है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, उसका वॉल्यूम कितना है हमारे पास है, ये उसका वॉल्यूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 11 एक्सरसाइज 11.6 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ वुडन सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है, रेडियस, तो पहला वाला रेडियस है और सेकंड हाइट है, तो सेकंड वाली वैल्यू हाइट है रिस्पेक्टिवली तरतीब से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है, एक रेडियस गिवन है और एक हमारे पास क्या गिवन है, एक हमारे पास हाइट गिवन है और साथ में शेप कौन सी है, सिलेंडर शेप है, वुडन सिलेंडर है। तो यहाँ पर हम अपनी गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है रेडियस, ये हमने लिखा रेडियस जो कि कितना है, वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। और सेकेंडली हमारे पास क्या गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड आउट जो है वो वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर हमारे पास कौन सी शेप में होता है, ये आपके पास इस फॉर्म में होता है, ये हो जाएगा, और साथ में हमारे पास ये हो जाएगा, इस फॉर्म में होता है। इसमें हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ बेस, तो ये हमारे पास आर है, आर हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट हमारे पास ये हाइट होती है, एच होता है, जो कि हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है कि इस सिलेंडर में कितनी कैपेसिटी है, कितनी जगह है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास है एरिया ऑफ बेस, ठीक है, बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला है ये बेस है ना, इसका एरिया सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, एच का मतलब क्या है, हाइट। हमने सिंपली इसमें पुटिंग करनी है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब हमने इसका स्क्वायर खत्म कर देना है, जो है स्टेप वाइज करेंगे, ये 22/7 है, 7 7 ज़र हमारे पास हो जाएगा 49, या आप 7 × 7 भी लिख सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 7 1 is 7, 7 7 ज़ार 49, हमारे पास क्या बच गया, 22 बच गया है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया है और 12 सेंटीमीटर बच गया है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम 22 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 184 और 8, और ये हो जाएगा 2 + 1 कितना, 3 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ बेस, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और हाइट की वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर है, तो ये 2 + 1 कितने हो गए, 3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या आया है, वुडन सिलेंडर 1848 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 250.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो शेप कौन सी है, सिलेंडर की है, एरिया ऑफ बेस हमारे पास 250.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर इन लीटर्स, लीटर में वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। इफ इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है हमने वो चीज़ें लिखनी है। गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, लिख लें, जो कि कितना है 250.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, हाइट गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम इन लीटर्स, वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। एरिया ऑफ बेस कितना है, एरिया ऑफ बेस किसकी इक्वल है, हमारे पास इक्वल है पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि हमारे लिए वॉल्यूम में हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। एरिया ऑफ बेस हमारे पास कितना है 250.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये 7 इसके साथ क्या आ रहा है, डिवाइड, ये वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 250.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7
इज इक्वल टू 22r²। अब ये 22 क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो डिवीजन से खत्म होती है, जो डिवाइड होती है वो मल्टीप्लाई से खत्म होती है। तो दोनों साइड को हम 22 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास 22 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 250.5 मल्टीप्लाई 7/22, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर रह जाएगा r²। अच्छा जी, यहाँ पर आप पॉइंट खत्म भी कर सकते हैं और आप सिंपल इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 22 पे डिवाइड करें। जो चीज़ आपको ईजी लगे आप सिंपल उसी मेथड से सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे कि 250.5 को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 1753.5 और डिवाइडेड बाय 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू r²। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली डिवाइड करना है 22 पे, तो हमारे पास आ जाता है 79.7 और 04, आप 79.7 भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू r²। हमें रेडियस अकेला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर किससे ख़त्म होता है, स्क्वायर रूट से, तो हम दोनों साइड पे लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, 79.7 लिख लें, क्योंकि वैसे भी आगे राउंड ऑफ नहीं होता, इज इक्वल टू r² के ऊपर ये। अच्छा जी, r का तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, लेकिन इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास है 8.92 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू r। और हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, और हमारे पास r किसके इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये 9 है ना, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 के इक्वल। तो रेडियस हमारे पास किसके इक्वल आया है, 9 के इक्वल आया है। अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं और इसके नीचे भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। हम इधर कर लेते हैं यहाँ पे ताकि ईजी हो। तो वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, और एरिया ऑफ बेस किसके इक्वल है, वो इक्वल है πr² मल्टीप्लाई h के। अच्छा जी, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि 9 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर स्क्वायर, और हाइट हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 22 और डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 9 9s are 81, और 9 मल्टीप्लाई 9 भी आप लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए किसी चीज़ की कैंसलिंग नहीं हो सकती, तो हमने क्या करना है कि हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। जब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 35640 डिवाइडेड बाय 7, और सेंटीमीटर्स कितने हैं 3 हैं, तो इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसको हमने 7 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आता है 5091.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। और अब हमने क्या करना है, हमें कहा है कि आपने वॉल्यूम को जो है किस में कन्वर्ट करना है, लीटर्स में। तो वी नो दैट कि एक लीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपली वॉल्यूम को डिवाइड करना है 1000 पे। 5091 पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और इसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, 1000 पे, सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है 5.0914 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, लीटर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल है 5.0914 लीटर्स, इतना लीटर उस सिलेंडर में आ सकता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 3.5 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास कितनी है, सिलेंडर की 3.5 सेंटीमीटर है। इट्स वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है रेडियस, और सेकंड में हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ द सर्कल। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसी को पहले फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है सिलेंडर की हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइट, जो कि कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पास है 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ पर इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जो शेप है, कौन सी शेप है, सिलेंडर की शेप है, तो ये हो जाएगा ऐसे।
अच्छा जी, हाइट कितनी है? ये पूरी हाइट कहलाती है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम हमारे पास है 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रेडियस। रेडियस को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है हमने इस सेंटर से ये वाला रेडियस डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है फाइंड द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा रेडियस। ठीक है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का। अच्छा जी, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच हमारे पास ये है। वॉल्यूम कितना है जो कि गिवन है? कितना है? 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। इसमें जो आर है ना, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 22/7 आर एज इट इज़, और एच की वैल्यू क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। अब तरतीब से हमने वैल्यूज उधर शिफ्ट करनी है क्योंकि आर को हमने क्या करना है? अकेला छोड़ना है। 7 क्या हो रहा है? डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड को खत्म करेंगे, ये उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 7, ठीक है, इज इक्वल टू 22 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम 22 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 7। जो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाके वो क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो यहाँ पर हम एक ही स्टेप में कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई 3.5, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो चीज़ इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही उधर जाके डिवाइड होगी, जो नंबर यहाँ पर डिवाइड होगा उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं क्या इसकी कैंसलिंग पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये तो पॉइंट में है और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे बाकी कोई नंबर पॉइंट में नहीं है और ना ही कैंसलिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को ख़त्म करके कैंसलिंग हो सकती है। तो अगर आप पॉइंट को नहीं ख़त्म करना चाहते तो आप सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आपस में डिवाइड कर लें। ठीक है, तो चले ऐसे ही कर लेते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या है? 539 और मल्टीप्लाई क्या है? 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3773 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 22 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3.5 से। तो ये हमारे पास बन जाएगा 77, और ये सेंटीमीटर हमारे पास कितने टाइम्स हैं? 3 टाइम्स है, क्योंकि इस पर क्या है? क्यूब है, और ये 1 सेंटीमीटर, एक कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? 3 को हमने किस पे डिवाइड करना है? 77 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास आता है 49, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब एक इक्वालिटी का साइन हो तो दूसरा नहीं आता। ठीक है, अब हमने क्या करना है? क्योंकि हमने आर को फाइंड आउट करना है, आर को अकेला छोड़ना है, उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करेंगे। ये किस चीज़ का सिंबल है? स्क्वायर रूट का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वल का साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर किसके इक्वल आया है? आर के इक्वल आया है। तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, वो क्या है? रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट क्या था? फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस ये है, ये कर्व्ड सरफेस है। अब इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट 2। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या है? वो है हमारे पास 2 पाई आर और एच। इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, आर भी हम फाइंड आउट कर लिया है हमने। तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने फाइंड आउट कर लिया है 7 सेंटीमीटर, और एच हमारे पास क्या है? एच हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर कैंसिलिंग हो सकती है तो कैंसिल कर लें। ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आया है? 2 बच गया है, 22 बच गया है, और 3.5 सेंटीमीटर बच गया है। साथ में ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? 44 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 3.5 सेंटीमीटर से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो कर्व्ड एरिया है, ये वाली जगह, रेडियस तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये जो कर्व्ड सरफेस है राउंड शेप में, इसका एरिया हमारे पास क्या आया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द हाइट ऑफ अ गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर है, उसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इफ इट्स रेडियस ऑफ बेस, रेडियस गिवन है 2.1 मीटर। सेकेंडली क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ गैस इनसाइड इट। अगर हम उसके अंदर गैस डालें उसकी कॉस्ट कितनी है? हमारे पास है 100 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। हमारे पास 1 मीटर क्यूब में 100 रुपीज़ का जो है वो गैस हम डालते हैं, तो पूरे सिलेंडर में कितनी गैस आएगी, कितने रुपीज़ की गैस आएगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो ये दो फाइंड आउट करनी है। एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और सेकेंडली हमने चेक करना है कि इसमें गैस कितनी रुपीज़ की आएगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने गिवन से। गिवन में हमारे पास क्या गिवन है? सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है वो हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो हाइट हमारे पास सिलेंडर की हाइट कितनी है? 8 मीटर। और साथ में हमारे पास रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ बेस हमारे पास है 2.1 मीटर। और हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो था वो हमने वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो शेप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इजीली शेप है, मतलब वही एक सिलेंडर है जिसको हम बार बार ड्रॉ कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ये है हमारे पास सिलेंडर और इसमें कितनी गैस आएगी वो चेक करना है। ठीक है, और साथ में इसका वॉल्यूम के चेक करना है। रेडियस ऑफ बेस गिवन है जो कि है 2.1 मीटर और ये हाइट गिवन है जो कि है 8 मीटर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ वॉल्यूम का, क्योंकि हम पहले वॉल्यूम चेक करेंगे। वॉल्यूम हमारे पास है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है? हाइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर एरिया ऑफ बेस कितना है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। और पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर हमारे पास कितना है? 2.1 मीटर। और हाइट कितनी है? 8 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 21/10 मीटर होल स्क्वायर। पॉइंट को ख़त्म करेंगे और ये हो जाएगा 8 मीटर। अच्छा जी, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। 22/7 ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 और मीटर को लिखना ना भूलें, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अगर कैंसिलिंग हो सकती है तो इसकी कैंसिलिंग करनी है। 7 1 is 7, 7 3 are 21। ठीक है, और 2 के टेबल पे मजीद कैंसिलिंग हो सकती है। 2 5 are 10 और 2 4 are 8। अगेन कैंसिलिंग हो सकती है। 2 5 are 10 और इसी की कर लें या इसकी कर लें, जो आपको ईजी लगे। और ये हो जाएगा 2 2 are 4। अच्छा जी, अब जो बच गया है हमने बची हुई वैल्यूज़ लिखनी है। वो क्या है? 22 बच गया है, 3 मीटर बच गया है, 21 मीटर बच गया है और 2 मीटर बच गया है और डिवाइडेड बाय 5 5 are 25 बच गया है। अब इन सबको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या है? 22 है, 22 मल्टीप्लाई 3 और फिर उसके बाद किसको मल्टीप्लाई करना है? 21 को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो हमारे पास आता है 2772 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 25 पे, तो हमारे पास आता है 110.88 मीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आ गया है। वॉल्यूम कितना है हमारे पास? हमारे पास है 110.88 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम है सिलेंडर का, जो कि फर्स्ट पार्ट था। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा जी, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि कितने इस पूरे सिलेंडर में कितनी गैस मतलब कितने रुपीज़ की गैस आएगी। तो जो गिवन है पार्ट 2, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर हमारे पास कितनी है? पर मीटर स्क्वायर गैस, कॉस्ट ऑफ गैस, यहाँ पर गैस लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गैस पर मीटर स्क्वायर हमारे पास है ₹100 की। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ, इतना वॉल्यूम है इसका, इतनी जगह है, गैस 110.8 मीटर क्यूब, यहाँ पर क्यूब है, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से और ये हो जाएगा 110.88। ठीक है, क्योंकि हम अब रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो रुपीज़ हमने लिखना है, मीटर क्यूब ख़त्म हो जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास कितनी कॉस्ट की जो है गैस आएगी? तो वो हमारे पास है 11088 रुपीज़। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 11,088 रुपीज़ की हमारे पास क्या आएगी? गैस आएगी इस सिलेंडर में, जिसका वॉल्यूम हमारे पास इतना होगा। इतना है तो इतने रुपीज़ की गैस आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को गौर से देखें। नंबर 1 पार्ट है, हाउ मच सॉइल इज़ रिक्वायर्ड। कितना सॉइल रिक्वायर्ड है, चाहिए टू फिल 16 मीटर डीप वेल। एक कुआं है जो जिसकी डेप्थ कितनी है, जिसकी गहराई कितनी है, 16 मीटर है और रेडियस उसका कितना है, 3.5 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कुआं जो है वो उसका वॉल्यूम कितना है। क्वेश्चन में नहीं कहा कि आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेकिन आप खुद सोचें कि आपके पास ये कुआं है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। आप खुद कुएँ को देखा होगा आपने,
ये इस फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा ये कर लेते हैं इस फॉर्म में। अब हमें इसको भरने के लिए, सॉइल से भरने के लिए हमारे कितना चाहिए, जबकि इसकी हाइट, डेप्थ जो है, गहराई जो है वो कितनी है, डेप्थ मीन ये यहाँ पर हाइट लेंगे, इसकी गहराई जो है वो कितनी है, 16 मीटर है। और उसके बेस का जो रेडियस है वो 3 हमारे पास है, रेडियस 3.5 मीटर, 3.5 मीटर रेडियस भी गिवन है, डेप्थ भी, ये गहराई भी गिवन है, डीपली है, इतना डीप है। तो हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले वॉल्यूम चेक करना है कि कितना सॉइल रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास डेप्थ ऑफ जो वेल है, यहाँ पर हम इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। रेडियस ऑफ वेल हमारे पास कितना है, 3.5 मीटर। ये दो चीज़ें गिवन है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम। क्वेश्चन में नहीं कहा, लेकिन हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि कितना सॉइल चाहिए, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस हमारे पास कितना है, एरिया ऑफ बेस हमारे पास इक्वल है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट किसके इक्वल है, एच की इक्वल है। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 3.5 मीटर स्क्वायर और एच हमारे पास कितना है, 16 मीटर। अच्छा जी, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 22/7 और इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35/10 मीटर होल स्क्वायर और 16 मीटर एज इट इज़ आ जाएगा। 22/7 मल्टीप्लाई 35 मीटर मल्टीप्लाई 35 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स है और ये हो जाएगा 16 मीटर। यहाँ पर देख लें, जिस चीज़ की कैंसिलिंग पॉसिबल है कैंसिल करें, नहीं होता तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। 7 1 is 7, 7 5 are 35, अगेन 5 1 is 5, 5 2 are 10, अगेन 2 1 is 2, 2 8 are 16, अगेन कैंसिलिंग पॉसिबल है। 2 4 are 8, 2 5 are 10, 5 1 is 5, 5 7 are 35। अच्छा जी, अब हमने जो जो बच गया है केयरफुली हमने वो लिखना है। 22 बच गया है और हमारे पास 1 मीटर बच गया है। ठीक है, और हमारे पास 7 मीटर बच गया है और हमारे पास 4 मीटर बच गया है। नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो 22 1 is 22 और फिर साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 are 28। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 को किससे, पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 616 मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या है, कितना सॉइल चाहिए। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे कि सॉइल रिक्वायर्ड टू फिल अ वेल, कितना सॉइल चाहिए, 616 मीटर क्यूब। ये तो हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया है। अब हम हमारा जो सेकंड पार्ट है, यहाँ क्वेश्चन को देखें, सेकंड पार्ट, हाउ मैनी ट्रक्स, यहाँ पर देखें हाउ मैनी ट्रक्स ऑफ सॉइल, कितने ट्रक्स चाहिए अब, आर रिक्वायर्ड टू फिल द वेल, के हम इस कुएं को भरें, कितने ट्रक्स चाहिए सॉइल के। इफ़ ईच ट्रक, अगर हर ट्रक में 77 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल हो, एक ट्रक में इतना सॉइल होगा तो कितने ट्रक्स हमें चाहिए इस कुएं को भरने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास ईच ट्रक कंटेन कितना सॉइल है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ईच ट्रक कंटेन सॉइल। ठीक है, कितना है, 77 मीटर क्यूब। अच्छा जी, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ट्रक्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ट्रक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमारे पास कुआं कितना है, कुएं में कितनी जगह है, 616 मीटर क्यूब और हर ट्रक में कितना जो है हमारे पास कितना सॉइल है, वो हमारे पास है 77। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 616 को जब आप 77 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 8। हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 ट्रक्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गौर से देखें, हमारे पास है 2 सिलेंडर्स हैव द सेम डायमीटर। 2 सिलेंडर्स हैं जिसका डायमीटर जो है वो क्या है, सेम है, 35 सेंटीमीटर है। देयर हाइट्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। दोनों की हाइट्स में जो है डिफरेंस है। और फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स के बीच में हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद हमने उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं अपने सिलेंडर्स पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने सिलेंडर को ड्रॉ कर लेंगे और जो जो गिवन है हमने वो जो है इस पर मेंशन कर देना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो हमारा सिलेंडर हो जाएगा ब्लू कलर का, ये हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट सिलेंडर है। ठीक है, और सेकंड सिलेंडर हमारे पास जो कि इससे बड़ा है क्योंकि उसकी हाइट हमारे पास ज़्यादा है।
इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हमारे पास 12 मीटर है, जबकि डायमीटर जो है वो कितना है, वो हमारे पास है 35। और इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर इसका है 35 क्योंकि दोनों का सेम है। और इसकी हाइट हमारे पास है 8 मीटर। यूनिट कौन सा है इसमें, मीटर यूज़ हुआ है, सेंटीमीटर, सॉरी, यहाँ पर सी और सी लगा लेते हैं, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को हमने 2 दफ़ा करना है, मींस के एक इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और एक इस सिलेंडर का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने गिवन पे, गिवन को मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप बीच में लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह का, चलें इस तरह कर लेते हैं जैसे आपको ईजी लगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, जो कि कितना है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सेकेंड सिलेंडर, जो कि कितना है 35 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो सबसे पहले तो हम रेडियस को ही फाइंड आउट कर लेते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। रेडियस किसके इक्वल होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। जब डायमीटर को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं तो हमारे पास आता है रेडियस। 35 को डिवाइड कर लें, 35 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 is 2, 1 5, 2 7 are 14 और 1.0, 2 5 are 10। तो हमारे पास क्या गया है, हमारे पास इक्वल है 17.5 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, रेडियस इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया है, सॉल्व कर लिया है। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरी क्या चीज़ गिवन है, दूसरी हमारे पास गिवन है हाइट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, क्योंकि डिफरेंट है इसलिए यहाँ पर हमने मेंशन करना है, कितनी है 8 मीटर। और यहाँ पर सेकेंडली क्या है, हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर, जो कि कितनी है 12 मीटर है, ठीक है। अब हमने इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम के लिए हम बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, वॉल्यूम को V1 से डिनोट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। इतनी जगह नहीं है तो राइटिंग भी थोड़ी सी गंदी आ रही है, आपको तो समझ आ रही होगी। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जस्ट इसमें पुटिंग करनी है। एरिया ऑफ बेस हमारे पास कितना है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, और ये हो जाएगा V1 और V2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। अच्छा जी, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारे पास है 17.5 सेंटीमीटर, उसके ऊपर स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसकी हमारे पास है 8 मीटर, और ये हो जाएगा 22/7। आर हमारे पास है 17.5 सेंटीमीटर और इसके ऊपर स्क्वायर, और हाइट इसकी है 12 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब इनको ओपन कर लेंगे। 22/7 ये हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 मीटर। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर उस पर चले जाते हैं। 175 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करते जाएंगे, 2 दफ़ा लिखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए कैंसिलिंग पॉसिबल है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। 175 5 पे पॉसिबल है, 5 2s are 10 और ये हो जाएगा 5 3s are 15 और 16 17, 5 5s are 25 और ये भी हो जाएगा 5 2s are 10 और ये हो जाएगा 35, 7 1 is 7, 7 5s are 35 और 2 1 is 2, 2 4s are 8, 2 1 is 2, 2 2s are 4। अच्छा जी, अब हमारे पास जो बच गया है वो लिख लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, और नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई 5 और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 से, और फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो हमारे पास आता है 7700 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ रहा है V1। और सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड अब इस V2 को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 22/7 और सेम इसी तरह 175 बाय हमारे पास आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। अच्छा जी, V2 22/7 मल्टीप्लाई 175 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 175 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं। V2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें अगर कैंसलिंग पॉसिबल है, इसकी कैंसलिंग इसकी कैंसलिंग सेम होगी। 5 2s are 10 और ये हो जाएगा 5 3s are 15 और 5 5s are 25 और ये आ जाएगा हमारे पास अगेन 7 1 is 7, 7 5s are 35 और अगेन ये हो जाएगा 5 2s are 10 और ये आ जाएगा 35, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 1 is 2, 2 6 are 12, 2 1 is 2, 2 3s are 6।
हमारे पास क्या बच गया है, 22 बच गया है, 35 सेंटीमीटर बच गया है, 5 सेंटीमीटर बच गया है और 3 सेंटीमीटर बच गया है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 35 और मल्टीप्लाई 5 और हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास कितना आ गया है, ये हमारे पास आ गया है V2 इज इक्वल टू 11550। V1 ये हमारे पास है V1, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारे पास V2 है। अच्छा जी, अब इसके बीच में हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो, क्योंकि पार्ट 2 में कहा है आपने इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो, ठीक है, V1 रेशियो V2, ये हमारे पास आ जाएगा 770 रेशियो 11550। सबसे पहले तो हम इस एक ज़ीरो को काट देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 770 रेशियो 1155। 5 के टेबल पे पॉसिबल है इसके डिवीजन, तो जब आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, बल्कि मेरे ख्याल में 11 पे भी पॉसिबल है। 11 7 ज़ार 77, तो और 11 0 ज़ार 0 और 11 1 इज़ 11 और 11 5 ज़ार 55। इसको चेक कर लेते हैं, 11 और 5 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास क्या आता है 105। अगेन 5 पे पॉसिबल है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 पे, हमारे पास क्या आ जाएगा 21, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 1 इज़ 5 और 6 7 20 हो जाएगा, 5 4 ज़ार 20, ये 14 आ जाएगा। अगेन पॉसिबल है 7 की टेबल पे इसकी डिवीजन हो सकती है, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21। तो इसका रेशियो हमारे पास क्या आया है, रेशियो बिटवीन फर्स्ट सिलेंडर एंड सेकंड सिलेंडर, तो इसका रेशियो है 2:3, ठीक है, ये रेशियो है इसका। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप आंसर में मेंशन कर लें, रेशियो, फाइंड द रेशियो, रेशियो इज़ इक्वल टू 2:3। इसकी हेडिंग दे दें। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखें। अ लेड पेंसिल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। हमारे पास एक पेंसिल है, लेड पेंसिल, जो कि जिसकी शेप कौन सी है, सिलेंडर शेप है। द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी हाइट जो है, लेंथ जो है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ऑफ रेडियस 0.4 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेड इज ऑफ रेडियस 0.01 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेंसिल। पेंसिल में जो वुड इस्तेमाल हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है। इस क्वेश्चन को गौर से देखें, इसमें हमारे पास ये पेंसिल है, इसको लेड पेंसिल कहा जाता है। ये देखें, ये हमारे पास लेड पेंसिल है। अब सबसे पहले हमारे पास इसकी जो लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है इसकी, हाइट कितनी है इसकी, असल में 14 सेंटीमीटर है। और इस लेड का जो रेडियस है, रेडियस इसका यहाँ पे तो वैसे इरेजर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका जो रेडियस गिवन है वो कितना है, 0.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमने इस पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सिंपल, 14 और 0.4 इस पेंसिल का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उसके बाद आगे करेंगे क्वेश्चन को कि और क्वेश्चन में ये 0.01 क्यों दिया है, वो क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे हाइट ऑफ पेंसिल, हाइट ऑफ पेंसिल कितनी है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ पेंसिल कितना है, रेडियस ऑफ पेंसिल वो हमारे पास है 0.4 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें गिवन है। सबसे पहले तो हमने वॉल्यूम ऑफ पेंसिल फाइंड आउट करना है। कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। फॉर्मूलाज याद होंगे तो क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। पाई हमारे पास 22/7 की इक्वल है, आर हमारे पास गिवन है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4/10 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इसको मजीद ओपन कर लेंगे, 22/7 ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 और 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 टाइम्स है, स्क्वायर है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। जिसकी कैंसिलिंग आपको ईजी लगे आप उसी को कैंसिल कर लें। 7 1 इज 7, 7 2 ज़ार 14, 2 1 इज 2, 2 5 ज़ार 10। अगेन 2 की टेबल पे पॉसिबल है, 2 5 ज़ार 10, 2 11 ज़ार 22। मजीद कैंसिलिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ पर देखें जो बच गया है हम वो लिख लेंगे, 11 बच गया है। अच्छा जी, 4 सेंटीमीटर बच गया, 4 सेंटीमीटर बच गया, और कुछ नहीं बचा। डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 5 ज़ार 25 मल्टीप्लाई ये 1 सेंटीमीटर बच गया है।
अच्छा जी, 4 4 आर 16 और 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 मल्टीप्लाई 11, तो हमारे पास आता है 176 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 25। और अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किस पे 25 पे। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 7.04 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है, ये है वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। ठीक है, ये इसको हम ऐसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें इसको यूज़ करना है। अच्छा जी, अब इसमें लेड की बात हुई है, ये पेंसिल है हमारे पास। ठीक है, ये जो लेड है ना, ये जो इसकी नोक है, ये ब्लैक कलर की, अब इसका रेडियस गिवन है। ठीक है, और ये पूरे पेंसिल में हमने फाइंड आउट करना है कि पूरे पेंसिल में लकड़ी कितनी यूज़ हुई है, वुड कितना यूज़ हुआ है। इसके बीच में से ये गुजरा है, ये लेड जो है इसके अंदर से गुजरा है, इसको निकालेंगे। तो जितनी पेंसिल होगी जाहिर है उतना ये जो लेड है ये भी इसी के अंदर उतना गया होगा। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका रेडियस गिवन है और हमने इस पेंसिल का जो इस लेड का है क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, कि जाहिर है वो इसमें कितना यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ लेड कितना है, वो हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। और हमारे पास हाइट ऑफ लेड कितनी है, जितनी पेंसिल होगी उतनी ही हाइट होगी। तो पेंसिल कितनी थी 14 सेंटीमीटर। अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ लेड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला वही है एरिया ऑफ हमारे पास हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा जी, एरिया ऑफ बेस हमारे पास कितना है पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई एच। पुटिंग कर लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आप इसकी कैंसलिंग कर लें और इसको डिवाइड कर लें, 22/7 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, इसको देखें ज़रा, ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट के नीचे 1 और 001 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 100। इन ज़ीरोज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। इन ज़ीरोज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 से पहले, नंबर से पहले 0 आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसको अब मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, पेज पे इतनी जगह नहीं होती कि एक ही पेज पे पूरा क्वेश्चन लेकर आए। इस स्टेप को मैं दोबारा लिख लेती हूँ, 22/7 1 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, और ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ताकि सीक्वेंस से हम जाते जाएं। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखें जिसकी कैंसलिंग होती है तो उसको तो उसी को ख़त्म कर लें, 7 2s are 14 और यहाँ पे 2 पे भी पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा 2 5s are 10 और 2 0s are 0, 2 11s are 22। बाकी किसी चीज़ की हो सकती है, ये हो जाएगा 2 1 is 2 और 2 25s are 50। अच्छा जी, जो बच गया है वो लिख लेते हैं, 11 बच गया है, 1 1 इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर नीचे क्या बच गया, मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 25। ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर क्यूब और 100 को आप किससे मल्टीप्लाई करें 25 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2500। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे किस पे, 11 को हम डिवाइड करेंगे 2500 पे। तो हमारे पास आता है 0.0004 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है वॉल्यूम ऑफ लेड।